फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 10 तक। पेतरुस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के लिए मंदिर जा रहे थे। लोग एक मनुष्य को ले जा रहे थे जो जन्म से लंगड़ा था। वे उसे प्रतिदिन लाकर मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास रखा करते थे, जिससे वह मंदिर के अंदर जाने वालों से भीख मांग सके। जब उसने पेतरुस और यूहन्ना को मंदिर में प्रवेश करते देखा तो उनसे भीख मांगी। पेतरुस और यूहन्ना ने उसे ध्यान से देखा। पेतरुस ने कहा, हमारी ओर देखो। और वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखने लगा। किंतु पेतरुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और न सोना, बल्कि मेरे पास जो है वह तुम्हें देता हूँ। यीशु मसीह नाज़री के नाम पर चलो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण लंगड़े के पैरों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वह चलते उछलते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर आया। सारी जनता ने उसको चलते फिरते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए देखा। लोग उससे पहचानते थे, यह वही था जो मंदिर के सुंदर फाटक के पास बैठकर भीख मांगा करता था। और यह देखकर कि उससे क्या हुआ है, वे अचंभे में पड़कर चकित रह गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो। उसके आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्ण कार्यों का बखान करो। अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो। उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। वह सदा अपना विधान याद करता है, हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं।
इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। जय घोष। हालेलुया। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 24 पद संख्याएं 13 से 35। उसी दिन दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे। वे यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि यीशु स्वयं आकर उनके साथ हो लिए, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। यीशु ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें से एक क्लेओफस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में से आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि इन दिनों वहाँ क्या क्या हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात यीशु नाजरी की है। वह ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राण दंड दिलाया और क्रूस पर चढ़ावाया। हम तो आशा करते थे कि वही इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गईं और उन्हें यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए, जिन्होंने यह बताया कि यीशु जीवित है। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने यीशु को नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, रे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास करने में तुम कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था
कि मसीह वह सब सह ले और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए जो कुछ धर्म ग्रंथ में अपने विषय में लिखा है वह सब यीशु ने उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे यीशु आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्य ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गए। यीशु ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई। उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से यह कहा, हमारा हृदय कितना उद्दीप्त हो रहा था जब वह रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, चूंकि मनुष्य इसी जिंदगी को सब कुछ मान बैठता है और मृत्यु से डरता है, मृत्यु के बाद जिंदगी का अंत हो जाता है। यही बात उनके शिष्यों में घर कर गई कि मृत्यु के बाद सब कुछ अंत। और यही कारण है जब स्त्रियों ने शिष्यों को बताया कि मैंने पुनर्जीवित यीशु को देखा है, उन लोगों ने उन स्त्रियों पर बात विश्वास नहीं किया और इस तरह उनकी बात सुनकर 2 शिष्य यरूशलेम से एमाउस के रास्ते गए और यीशु एकाएक उनके साथ चलने लगे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं पहचाना, क्योंकि हम लोग और वे लोग भी मृत्यु में ही जी रहे थे, कब्र में ही जी रहे थे। जब उन्होंने धर्म ग्रंथ का पूरा कथन बताया, उनके अंदर में उद्दीपन हो रहा था, लेकिन उन लोगों ने यह नहीं पूछा, अब पूछने का साहस नहीं किया कि भाई आप कौन हैं। लेकिन जब यीशु ने रोटी तोड़ी, शिष्यों ने उसे पहचान लिया
शिष्य उसी वक्त खुशी और उल्लास के साथ, उमंग के साथ उछलते कूदते शिष्यों के पास गए और उन्होंने कहा, यीशु सचमुच में दिखाई दिए हैं। वे सीमोन को भी दिखाई दिए हैं और मुझे भी दर्शन दिया है, हमें भी दर्शन दिया है, और कैसे हमने उसे पहचान लिया। इस तरह यीशु बारंबार उन्हें दर्शन देते हुए यही संदेश दिया कि देखो, मैं मर गया था, अब मैं जी गया हूँ, अब से और अनंत काल तक जीवित रहूंगा। स्वर्ग लोक और अधलोक की कुंजियां मेरे हाथों में है। जो यीशु ने किया था, उनके शिष्य पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर यीशु के नाम पर वही कार्य करने लगे जो यीशु ने अपने महा प्रार्थना के समय में प्रार्थना की थी। हे प्रभु, तू मुझे महिमान्वित किया है, मेरे भाइयों को भी महिमान्वित हो गया है। तुम मेरे नाम से उनमें अपनी महिमा प्रकट करे। और इस प्रकार पेत्रुस यूहन्ना के साथ जब मंदिर जा रहे थे, तब मंदिर के फाटक के पास एक लंगड़ा भिखारी वहां पर बैठा हुआ था। उसने कुछ चाहत में पेत्रुस के ओर नजर दौड़ाई और पेत्रुस ने भी उसे ध्यान से देखा। पेत्रुस उसके पास गया और कहा, मेरे पास न सोना है, न चांदी है, न रुपया है, न पैसा है, लेकिन जो मेरे पास है आज मैं तुझे देता हूँ। यीशु के नाम पर तुम खड़े हो जाओ। और वे खड़े हो गए। यीशु के नाम में शक्ति है। एक यीशु के नाम में जीवन है। यीशु के नाम में पुनरुत्थान है। यीशु के नाम में ताकत और शक्ति है। जहाँ यीशु है वहाँ डर नहीं है, क्योंकि यीशु ने इसका मुकाबला किया और ईश्वर ने उसे महिमान्वित किया। यदि यीशु को ईश्वर ने महिमान्वित किया है, यीशु भी हमें अपने द्वारा महिमान्वित करेगा, क्योंकि हमारा पिता खुद करुणामय ईश्वर है। जो सामर्थ्य उसने अपने पुत्र यीशु में दिया था, वही सामर्थ्य हम में प्रकट किया है। हम यीशु की जिंदगी के लिए धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु यीशु, तू मेरे जैसे मनुष्य बना, मेरे लिए दास का रूप धारण किया, मेरे दुखों और पापों को अपने ऊपर ले लिया। अब मृत्यु के द्वारा मृत्यु को पछाड़कर हमें भी पुनर्जीवित किया, हमें भी मृत्यु के डर से निकाल दिया। हे प्रभु यीशु, तू पवित्र आत्मा से भर दिया है। उसी के सामर्थ्य से तेरे मार्ग में चलते रहे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, हम तेरे मार्ग में चलते रहे। जय यीशु।